आज की इस क्लास में हम दहम जमात का हिसाबी तसाद, मक्श नंबर 1.1 का, सवाल नंबर 4 का, बिट नंबर 11, 12, 13, 14 और 15 हल करेंगे। इससे पहले हमने बिट नंबर 1 से 10 तक हल किया है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। साथ में आप यहाँ पर ऊपर आई बॉल पे भी क्लिक करके इसको देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। वेलकम है आप सबका हमारे चैनल JF मैम पे। 11वां क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। तो पहला स्टेप हम यहाँ पर लेबल करेंगे A1, A2, A3 और A4। D मालूम करेंगे, अगले में से पिछले को निकालेंगे, यानी कि A2 माइनस A1। A2 कितना है? A स्क्वायर माइनस A1 कितना है? A स्क्वायर में से A नहीं निकाल सकते, इसको ऐसे ही रखेंगे। नेक्स्ट A3 में से A2 निकालेंगे। A3 कितना है? A की तीसरी मनफी A की दूसरी। तो यहाँ पर देखिए, इसको भी हम माइनस नहीं कर सकते। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम D एक सा नहीं है, इसलिए दिए गए आदाद AP में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। जजर में है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको। जजर 2, 8 को हम लिख सकते हैं 4 दुगनी 8, और यहाँ पर 9 दुगनी 18। इसी तरह से 32 को लिखेंगे 16 दुगनी 32। यहाँ पर एक सवाल आता है, यहाँ पर 18 एकन 18 क्यों नहीं लिए, या 3 छक्के 18 क्यों नहीं लिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए 9 जो है हमारा कामिल मुरब्बा है, तो यहाँ पर जज़र है तो कामिल मुरब्बा हम बाहर निकाल सकते हैं जज़र में से, तो इसका जज़र होगा 3। तो आपको हमेशा अगर जज़र में से कोई नंबर निकालना हो तो मुरब्बों से ही ज़रब देना पड़ेगा। मुरब्बे कौन से होते हैं? 1 का मुरब्बा 1, 2 का मुरब्बा 4, 3 का मुरब्बा 9। इस तरह से आपको मुरब्बे पता ही होंगे। तो आप क्या करें, जब भी जज़र से कोई नंबर के अज्जा कर रहे हैं कामिल मुरब्बा ही लें। तो यहाँ पर हमारा 4 कामिल मुरब्बा है, यहाँ पर 9 कामिल मुरब्बा है, यहाँ पर 16 कामिल मुरब्बा है। तो यहाँ पर देखिए 2 जैसे के वैसे रखेंगे हम। 4 बाहर निकला तो 2 होगा, ये अंदर बचा 2। 9 बाहर निकल के 3 होगा। जज़र 9 की कीमत 3 होती है, अंदर बचा 2। इसी तरह से जज़र 16 की कीमत होती है 4, जज़र में बचा 2। तो अब यहाँ पर हम लेबल करेंगे, ये सिंप्लीफाइड हो गया है। A1, A2, A3, A4। D मालूम करेंगे, अगले में से पिछले को निकालेंगे, यानी कि A2 मनफी A1। A2 कितना है? 2 जज़र 2, मनफी A1 कितना है? जज़र 2। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 लिख ले सकते हैं हम। 2 जज़र 2 में से 1 जज़र 2 निकाले तो कितना बचा यहाँ पर? जज़र 2। 1 जज़र 2 बचता है, 1 नहीं लिखे तो चलेगा। अब नेक्स्ट लिखेंगे, अगले में से पिछला निकालेंगे, यानी कि A3 मनफी A2। A3 कितना है? 3 जज़र 2 मनफी 2 जज़र 2। 3 जज़र 2 में से 2 जज़र 2 निकालेंगे तो 1 जज़र 2 बचेगा। यहाँ पर 1 लिखे तो भी चलेगा, नहीं लिखे तो भी चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले में से पिछले को निकालेंगे, A4 मनफी A3। A4 कितना है? 4 जज़र 2। A3 कितना है? 3 जज़र 2। 4 जज़र 2 में से 3 जज़र 2 निकाले तो यहाँ पर बचा 1 जज़र 2, 1 नहीं लिखे तो चलेगा। यहाँ पर D देखिए हमारा जज़र 2 जज़र 2 जज़र 2 आया, तो जज़र 2 D क्या है? इक्सा है, इसलिए दिए गए आदाद AP में हैं। इसके बाद हमें 3 और रुकन इसके मालूम करना है आगे के, तो उसको कैसे करेंगे देखिए। यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे इसको, A1, A2, A3, A4। तो हमें मालूम करना है A5,
A6, A7। A5 कैसा मालूम करेंगे? A4 में एक D जमा करेंगे। A6 कैसे मालूम करेंगे? A5 में एक D जमा करेंगे। A7 कैसा मालूम करेंगे? A6 में एक D जमा करेंगे। A4 कितना है? यहाँ देखिए A4 कितना है हमारा? 4 जज़र 2। D कितना है? D है हमारा जज़र 2। तो यहाँ पर 4 जज़र 2 में एक जज़र 2 मिलाए तो हो गया 5 जज़र 2। अभी A5 कितना हुआ? A5 यहाँ पे है हमारा 5 जज़र 2, उसमें एक D मिलाएंगे। D कितना है हमारा? जज़र 2। 5 जज़र 2 में एक जज़र 2 मिलाए तो टोटल हो गए 6 जज़र 2। इसी तरह से ये A6 हुआ। A6 कितना है हमारा? 6 जज़र 2। 6 जज़र 2 में एक जज़र 2 मिलाएंगे तो टोटल होगा 7 जज़र 2। 5 को जज़र के अंदर लिखेंगे तो 25 होगा। 25 दुगनी 50। इसी तरह से 6 को अंदर लेकर जाएंगे जज़र में तो ये होगा 36 दुगनी। 36 दुगनी होगा 72। इसी तरह से 7 को जज़र के अंदर लेके जाएंगे तो 7 सत्ते 49। 49 दुगनी कितना होगा? 58। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। यहाँ पर जज़र 3 को कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही रखेंगे। 6 भी सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता, इसको भी ऐसे ही रखेंगे। 9 का जज़र कितना होता? बाहर निकाले तो ये 3 होता और ये लिख सकते हैं हम 4 तिया 12। तो ये कितना होता देखिए, 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 जज़र 3। लेबल करेंगे A1, A2, A3, A4। D मालूम करेंगे A2 मनफी A1, यानी कि A2 कितना है? जज़र 6 मनफी जज़र 3। जज़र 6 जज़र 3 हम मनफी नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही रख देंगे। नेक्स्ट लिखेंगे D मसावी है A3 मनफी A2। A3 कितना है? 3। A2 कितना है? जज़र 6। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर जज़र 6 है, इसको भी हम मनफी नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही रखेंगे। तो यहाँ पर D देखिए ऊपर अलग है नीचे अलग है, तो हम यहाँ लिखेंगे D एक सा नहीं है, इसलिए दिए गए आदान AP में नहीं है। सवाल नंबर 14 कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर देखिए लेबल करेंगे पहले हम A1, A2, A3, A4। D मालूम करेंगे, अगले में से पिछले को निकालेंगे, यानी A2 मनफी A1। A2 कितना है? 3 की दूसरी मनफी A1 1 की दूसरी, तो ये कितना होगा? 3 का मुरब्बा 9, 1 का मुरब्बा 1। 9 में से 1 गए 8 बचे। नेक्स्ट अगले में से पिछले को निकालेंगे, यानी कि A3 मनफी A2। A3 5 की दूसरी मनफी A2 3 की दूसरी, तो ये होगा 25। 5 का मुरब्बा मनफी 3 का मुरब्बा 9, तो ये बचेगा 16। तो यहाँ पर देखिए 8 आया D और यहाँ पर 16 आया, तो D क्या है? एक सा नहीं है, इसलिए दिए गए आदाद AP में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो लेबल करेंगे पहले A1, A2, A3, A4। D मालूम करेंगे A2 मनफी A1, यानी 5 की दूसरी मनफी 1 की दूसरी, तो ये हो गया 25 और मनफी 1 का मुरब्बा 1। 25 में 1 निकाले तो बच गए 24। नेक्स्ट D मालूम करेंगे A3 मनफी A2। A3 7 की दूसरी मनफी A2 5 की दूसरी,
तो ये होगा 7 सते 49, 7 का मुरब्बा, 5 का मुरब्बा 25, 49 में से 25 निकालेंगे तो 24। नेक्स्ट डी मालूम करेंगे। A4 मनफी A3, A4 कितना है 7 का मुकाब है मनफी 7 का मुरब्बा, तो 7 का मुकाब होता है हमारा 343 मनफी 7 का मुरब्बा होता है 49। इसको मनफी करने पे हमें मिलेगा 294। यहाँ पर 24, यहाँ पर 24 आया, मगर यहाँ पर 24 नहीं आया, तो डी क्या है, एक सा नहीं है। डी एक सा नहीं है, इसलिए दिए गए आदाद एपी में नहीं है। तो ये सवाल नंबर 4 का बिट नंबर 15वां था। यहाँ पर मश्क भी ये मक्श नंबर 1.1 ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।